तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। शील प्रभुपाद की, कार्तिक एकादशी महामहोत्सव की, पंढरपुर धाम की, श्री श्री पंढरीनाथ भगवान की, श्री श्री विट्ठल रुक्मिणी भगवान की, चंद्रभागा माई की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री गौर निताय की, शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद अध्याय 69। श्लोक नंबर 37। अधोवाच ऋषिकेशम् अधोवाच ऋषिकेशम् नारद प्रसन्निव नारदः प्रसन्निव योगमायादयं वीक्ष मानुषीमियुषो गतिम् अथोवाच ऋषिकेशम् नारद प्रसन्निव योगमायादयं वीक्ष मानुषीमियुषो गतिम्। हरे कृष्ण। अथोवाच ऋषिकेशम् नारद प्रसन्निव मीयुषो गति। और योगमायादयं वीक्ष अथोवाच ऋषिकेशम् अथोवाच ऋषिकेशम् योगमायादयं वीक्ष और नारद प्रसन्निव योगमायादयं वीक्ष
तदोवाच ऋषिकेशं नारद प्रसन्निव भगवमायदयं वीक्ष मानुषीं युषो गति। अतः तत्पश्चात वाचो कहा ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से नारद ने प्रसन्न हंसते हुए युव थोड़ा थोड़ा योग माया उनके आध्यात्मिक मोहक शक्ति का उदयम प्राकट्य वीक्ष देखकर मानुषिम मनुष्य की युष धारण करने वाले गतिम चाल डाल का अनुवाद। इस प्रकार भगवान की योग माया का यह दृश्य देखकर नारद मुस्काए और तब उन्होंने भगवान ऋषिकेश को संबोधित किया जो मनुष्य का आचरण कर रहे थे। दोहराई। इस प्रकार भगवान की योग माया का यह दृश्य देखकर नारद मुस्काए और तब उन्होंने भगवान ऋषिकेश को संबोधित किया जो मनुष्य का आचरण कर रहे थे। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार नारद मुनि भगवान की सर्वज्ञता को पूरी तरह समझते थे। अतः जब उन्होंने भगवान को वेश बदलकर अपने मंत्रियों के भाव जानने का प्रयत्न करते देखा तो नारद अपनी हंसी रोक न सके, किंतु भगवान के परम पद का स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी हंसी को कुछ रोका। सच्चिदानंद रूपाय स्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैवायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्सेवया भगवति उत्तमसि लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। वंशीवसितकरान्नवनीरदाभात्पिताम्बराधरुण्बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेस्य याणं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे विवस्वामृतमेत देवं गोविन्द दामोदर माधवेति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददान्ति स्वापदान्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। आप लोग जिस आशा से यहाँ पर बैठे थे वो सब निराशा हो गई है आप लोगों की। अलाउंस महाराज का किया था, गुरु महाराज का, और मेरा ऐसा नसीब है कि मेरे को बैठना ही पड़ता है। क्या कर सकते हैं, ये ड्यूटी दिया गया है, मेरे को आदेश है। मैनेजमेंट का आदेश पालने में मैं माहिर हूं। जो बोलेंगे वो सेवा तो दूसरा तो कुछ करता नहीं। मंदिर फैसिलिटी दे रहा है तो इतना तो करना ही पड़े। सुना है कि एकादशी के दिन रात को भी नहीं सोना होता है, बराबर है ना। रात को भी वारकरी लोग भी नहीं सोते, बाकी के संप्रदाय के लोग भी एकादशी के दिन नहीं सोते, रात में भी जागर करते। लेकिन श्रीवास के आंगन में चैतन्य महाप्रभु 1 साल से भी ज्यादा डेली रात को ही भजन करते थे। हरे कृष्ण श्रुति कीर्ति। एक तो तुम प्रवचन में नहीं आते सोने लगे। वो भी मेरे असिस्टेंट थे पहले, लेकिन उस समय उनका लाल कपड़ा था। बाद में जब सफेद कपड़ा हुआ तब मेरे असिस्टेंट नहीं रहे, फिर दूसरे के हो गए। इस दुनिया में किसी का ना किसी का असिस्टेंट बनना ही पड़ता है। लेकिन श्रीवास के आंगन में कभी कभी इनको श्रीवास श्रीनिवास भी नाम 2 बार ऐसा अलग अलग नाम भी आया। 4 भाई थे वो, एक राम भी नाम था, एक राम नाम के भी उनके भाई थे, उनको रमाई कहते थे। ज्वाइंट फैमिली थी। और जो नारायणी थी मेरे ख्याल से श्रीवास के भाई की लड़की थी। जो वृंदावन दास ठाकुर की माँ थी। जब संन्यास लिया था चैतन्य महाप्रभु, उस समय इनका उम्र लगभग 4.5-5 साल की थी।
इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में बार बार लिखा है कि लीला तो सब नवद्वीप में हुई, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं इस लीला को उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ, बाद में हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस आंगन में जो उनके घर में दरवाजा बंद करके पूरा लॉकडाउन पालन करते थे, दरवाजा बंद करके ही भजन होता था, लेकिन उस समय के समाज ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, बड़ी निंदा कर। अरे बोले देवी का जागर तो होता था, लेकिन ये नया पंथ चला है ये हरे कृष्ण वाले, रात भर हरे कृष्ण हरे राम, दम मारो दम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा बोलते थे। ये तो गाना है, लेकिन ऐसा ही सेम, इससे भी ज्यादा खराब खराब गाली देते थे। श्रीनिवास बामन का, जैसे मराठी में ब्राह्मण को बामन बोला जाता है, बंगाली में भी बामन ही बोला जाता है। ये बामन, श्रीनिवास बामन है, इसका दिमाग खराब हो गया है, नया पंथ चला है, रात भर चिल्लाते, गला फाड़ के गाते हैं, हमारी नींद खराब करते हैं। और जब पुलिस को मालूम पड़ेगा, मुस्लिम बादशाह को जब मालूम पड़ेगा, जब पिटाई होगी तब पता लगेगा कैसे गाना होता है। यहां तक बोलते थे। बाबू सावधान हो जाओ, बहुत सावधानता से सुनने की जरूरत है। एकादशी को दिन में सोना, बहुत दिन में सोना ना ऐसे भी बहुत बड़ा पाप माना गया। व्यार्तालापम दिवासोपम ये त्यजत पर स्त्रीवत। देखो मेरा ज्ञान अभी। व्यर्थालाप, व्यर्थालाप मानो बेमतलब की बातें प्रलाप करते रहे ना, उसको प्रजल्प कहते हैं। और बाद में इस्कॉन में इस शब्द को दूसरा भी शब्द दिया गया था, इस्कॉन कथा। हम लोग ना अपराध बोलते समय, मैं तो बोलता ही नहीं अपराध, बहुत चीजें नहीं मैं बोलता। लोग सोचते हैं कि 10 नामा अपराध इनको पता नहीं होगा, चुपचाप बैठा है। हम अपराध बोलते समय तक ही थोड़ा अपराध से रुक जाते हैं, और जैसे बोलना बंद होता है शुरू कर देते हैं, बस हो गया, अब अपराध चालू करो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, बहुत निंदा। निमाय पंडित तो पहले तो ठीक था, ऐसा भी बोलते थे, निमाय पंडित ठीक था। गया से लौटकर जब आया, गया से लौटकर आया तो इनका भी बुद्धि बिगड़ गया। इतना ज्ञानी था, दिग्विजय पंडित को भी हराया, केशव कश्मीरी को भी हराया, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन इतना भावुक हो गए, पता नहीं श्रीवास ने क्या किया। ये लोग इनको मिलकर कुछ समझ में नहीं आता, वो भी बिगड़ गया, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। और जो भी भजन करने लगेगा सबको ऐसा ही लोग बोलते हैं, इनकी बुद्धि बिगड़ गई है। तुकाराम महाराज कहते, कलियुगा माझी बहु कुशल है जन, चढ़तील तुझे गुण गाथ। कलियुग में इतने कुशल लोग होते हैं कि जो भी भगवान का गुणगान करेगा उसकी पिटाई जरूर होगी। अगर हमारी पिटाई क्यों नहीं हो रही? हम ठीक से भजन नहीं कर रहे, इसीलिए। हाँ, जब ही ठीक से भजन करने लगे जरूर पिटाई होगी, निंदा होगी। असली भक्त के कभी भी सुख नहीं मिलता इस दुनिया में। तुकाराम महाराज की पिटाई हुई, नामाचार्य हरिदास की बहुत पिटाई हुई, 22 बाजार में पिटाई हुई। हम लोग को कोई पीटता नहीं, समझ लेना कि हमारा भजन कुछ कमजोर है, भजन ठीक से नहीं हो रहा है। जब से मन लगेगा भजन में, बहुत अनर्थ आएंगे। मैं कल ही बोल रहा था, बैराग के मतलब तो श्रीवास को बहुत डांटे लोग, बहुत डांटते थे। अरे देवी का तो चलता था पहले, काली का, दुर्गा का तो यहाँ जागर होता था, और
देवी काली का दुर्गा का जागर में क्या क्या होता है आपको पता नहीं। उन जिसको सबसे बड़ा भगत माना जाता है ना, सबसे बड़ा भगत जिसको माना जाता है, जो जागर करता है, जो गाता है, महाराष्ट्र में वो गोंदड़ी होते हैं। गोंदड़ी या तो फिर आराधी तो होते हैं, और जैसे ही टेज पर आते ही वो गिर जाते हैं, क्योंकि पी के आते हैं देवी के भक्त। रंडी चंडी शक्ति मध्य मावसते भक्षिती, तुकाराम महाराज ने कहा। गणोबा विकराळ लाडू मोदकाचा काळ। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा होता है ना, लाडू मोदकाचा काळ। वक्रतुंड महाकाय महाकाय काय गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर। उग्रसेन प्रभु के घर मेरे को भोजन का निमंत्रण था। उनका लड़का बोल रहा था, वेदांत नाम का एक लड़का है, बोल रहा था प्रभु जी पुन्हा लवकर या। मतलब पुढच्या वर्षी लवकर। मेरा भी पेट थोड़ा बड़ा ही है ना, पुढच्या वर्षी। वक्रतुंड गणोबा विकराळ लाडू मोदकाचा काळ। रंडी चंडी शक्ती मध्ये मावसते भक्षिती। याताळे फ्याताळे, तुकाराम महाराज बोलते, याताळे फ्याताळे जळो त्यांचे तोंड काळे। भैरव खंडेराव येतो रुटी सुटीसाठी देव। तैसा नव्हे नारायण जगव्यापक जनार्दन। और एक ऐसा भी कहा है, शेंदरी हेंदरी दैवते कोणती पूजी भूते केते, आपल्या पोटाची रडती मागती सीते अवधान। आपल्या पोटा देवता का भजन कर लगेंगे तो कभी मुर्गा मांगेंगे, कभी ये मसुबा को मुर्गा काटते हैं ना, उधर भी बकरा। देवी को भी रंडी चंडी शक्ति मध्य मावसती। उस जितने भी देवी के भक्त होते हैं, एक तो शराबी, एक नंबर के शराबी और मटन खाने वाले होते। खंडोबा भी, खंडोबा को वो क्या, खंडोबा को देसी गावरान घी, देसी घी और काजू बादाम डाल के बनाया हुआ सिरा उनको, उनके क्या गले में फंसता है क्या? नीचे नहीं उतारता है? मेरे वाणी में थोड़ी कड़वाहट आने लगी क्या? देखिए, शरीर की बहुत निंदा हो चुकी है। शरीर की बहुत निंदा साधु संतों ने भी की, शरीर की निंदा बहुत। हा देह नाशिवंत मळ मूत्राचा बांधा, वरी चर्मघात मळ मूत्राचा बांधा। इस शरीर में क्या है, क्या भरा है? मल और मूत्र भरा है, दुर्गंध है। बाथरूम में जाते तो हम सुगंध लेते हुए नहीं जाते, क्या सुगंध, ऐसा बोलते नहीं जाते, नाक बंद करके जाना पड़ता है। मैं तो ऊपर ही जाता हूँ बाथरूम में, क्योंकि यहाँ के नीचे के बाथरूम मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। अपने बाथरूम में, अपना बाथरूम सबको अच्छा लगता है। बात से समझ रहे मेरे? मेरे भाषा के बहुत अर्थ होते हैं, मैं तो सूत्र रूप में बोलता हूं, आप उसका अर्थ बहुत करना। मेरे को ये इसीलिए कहना पड़ा है कि इतना मल मूत्र का शरीर देवता क्यों खाएंगे? देवता तो अमृत पान करने वाले हैं, तो क्या बकरी का शरीर उनको अच्छा लगेगा? पता नहीं क्या दिमाग में मेंटालिटी देवताओं की घुसी है कि उनके भक्तों में घुस गई है। पता नहीं। हा? इतना नासवान शरीर, किसी का भी शरीर अगर 2-4 दिन रखा जाए
कहीं पड़ा हो तो बहुत दुर्गंध आती है, और ऐसा शरीर कोई खाना चाहे सोच सकते हैं हम लोग। देवता क्यों खाए? वो तो अमृत पान करने वाले, पता नहीं। अगर देवता लोग भी, हमने सुना है कथा, देवता लोग भी सुनते हैं, अगर ये मेरी बात सुने और उपदेश माने मेरा, तो उन्होंने कंठी पहनना चाहिए। वो भी वैष्णव हो जाए। बळिया माझा पंढरीराव, तो ह्या देवाचाही देव, तो ह्या देवाचाही देव। ये तो छोटे मोटे देव है, ये साधारण देव है, लेकिन बळिया माझा पंढरीराव तो हा देवाचाही, इन सब का देव, देवों का भी देव है। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतान। तो मेरा कहने का मतलब है, बंगाल में ये लोग सोचते थे कि ये चंडी का तो जागर होता है, लेकिन ये जो श्रीनिवास ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ने बहुत बुद्धि बिगाड़ के रात भर कीर्तन करते, इनका दिमाग खराब हो चुका है। हम लोगों को बहुत कोई अच्छा नहीं मानता है। बाबू बाबू नीट बस, नहीं तो मागं बस, पानी पिऊन पाणी दे त्याला, पानी दे बेचारा। देखा, मैं सबको पानी रखते हैं क्लास में, मेरे को कोई पानी भी नहीं देता, हार भी कोई नहीं पहनता। मेरा क्या हाल के देख तेरे संसार की। आज अभी मेरे पास गिलास रखा होता, मैं नहीं पीता तो उसको देता, कम से कम उसकी तो नींद खुल जाती। बापू एकादशी के दिन भी तुम सोते हो दिन में? व्यार्ता, मैं बोल रहा था ना, व्यार्ता लापम दिवा सोपम। दिवा सोपम, दिवा मतलब दिन में सोना, और बेकार की बकवास करना वो पर स्त्री संग करने के बराबर है। ये त्यज्यत पर स्त्री वत, पर स्त्री को जैसा त्याग किया जाता है वैसे भी इन चीजों का त्याग करना चाहिए, नहीं तो वैसे करने के बराबर ही हो जाता है। और एकादशी के दिन तो रात दिन भी सोना मना है, रात को भी और दिन में भी। अब तुम तो प्रवचन में और मेरे सामने बैठ के तेरा इतनी हिम्मत कैसी हुई? या तो तुम्हारा कथा में मन बहुत लग गया होगा। तसपासून पाणी आणा बाबा। काय सांगत होतो? तो मैं यही बोल रहा हूं कि एकादशी के दिन प्रवचन शुरू नहीं हुआ, अभी यहाँ से शुरू होगा। एकादशी के दिन भले दूसरे दिन तो सोया जाए, लेकिन एकादशी को रात दिन नहीं सोना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, व्रत एकादशी करीन उपवासी, गायन आहारनिशी मुकी नाम। आहारनिशी मुकी नाम, आहारनिशी रात दिन व्रत एकादशी करीन उपवास। एकादशी को मैं कुछ नहीं खाऊंगा और उपवास करूंगा, और गायन आहारनिशी मुके नाम। आहार, आहा मतलब दिन, और निशी मतलब रात्र। रात दिन मैं आपका भजन करूंगा। एकादशी के दिन सोना बिल्कुल मना है, रात को भी दिन में भी जाकर, लेकिन कम से कम दिन में तो मत सो, और वो भी प्रवचन में तो मत सो। निद्रा लेकिन ऐसी है कि अगर यहां पर दूसरी चर्चा होती तो कभी नींद नहीं आएगी, दिन भर भी नहीं, रात भर भी नहीं। लेकिन जैसे ही कथा शुरू हो जाए नींद जरूर आती, क्योंकि वो कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण को मार डाला, कुंभकर्ण को मार डाला तो भगवान राम के पास चले, डोक्यावर होता त्यांच्या अभिषेक। रखो उनके सामने रखो।
बोलू नका बोलू नका. त्याला जसं झोपायचं तसं झोप बाबा, पण बोलू नका. झोपायचं असलं तर झोप, पण बोलने का नहीं. एक बार राम कथा मेरी हो रही थी. गुजराती महात्मा थे, बहुत धनी थे, उन्होंने आयोजन किया था, बड़ा पंडाल लगाया था. और ऐसे बल्ले होते हैं ना, वो पंडाल में बल्ले होती है ना बड़ी बड़ी, क्या बोलते हैं, हाँ, पंडाल जो लगता है उसकी बलिया होती है ना, क्या बल्ली बोलते हैं ना, मध्य प्रदेश में भी बल्ली. तो वो जिन्होंने कथा का आयोजन किया था, वो सामने के बल्ले को टेक कर बैठते थे, और आते ही मंगलाचरण के पहले ही सो जाते थे. सोने के बहुत बहुत प्रकार होते हैं. कुछ लोग आंख खुली रखकर ही सो जाते हैं. अगर कथा में कोई आंख खुली रखकर सो जाए तो ये नहीं लगेगा कि सो गए, ऐसा नहीं लगेगा. और कुछ लोग ऐसा तो बोलते नहीं, लेकिन जब सोते हैं तब तुरंत बोलना चालू कर देते हैं, या तो फिर मुंह खुला रख के सोते हैं. कोई मुंह खुला रख कर सोने वाले का बहुत ये होता है, मुंह ढक कर सोना चाहिए, नहीं तो मक्खियां बैठ जाती उसमें. मास्क लगाना कुछ ही थी है. जैन संप्रदाय में मास्क पहले से है, उनको कभी बताना नहीं पड़ा कि आपको मास्क लगाए. वो पूरी परंपरा ही है ऐसे. और वो सोच रहे होंगे कि हमारा संप्रदाय बढ़ गया. वो पहले से मानते कि अणु परमाणु और वायरस अंदर घुस सकते हैं, इसलिए उसकी हिंसा ना हो और मरे ना, इसीलिए वो पहले से मास्क लगाते हैं. और हम अभी शुरू करते हैं, हमको भी वो लाभ होगा, अहिंसा होगी, मतलब हिंसा नहीं होगी हमसे, अहिंसा का पालन होने लगेगा. प्रभु कोई गलत नहीं है मास्क. और विदेशी लोगों, ये हमको मोबाइल में जो बातें आती है तो पहले बोलते हैं कि भाई हाथ अच्छे से हाथ धो, और क्या मास्क लगाओ, अच्छे से हाथ धो, 2 गज की दूरी माता जी से. हाँ, मैं विचार करता हूँ कि जो हिंदू धर्म है उसमें सब लोग हमेशा हाथ धोते हैं. कोई काम करते हैं और फिर हाथ धोते हैं. कोई प्रसाद पाना है तो हाथ धो के बैठते हैं, प्रसाद पाने के बाद भी हाथ धो लेते हैं. तो ये तो हमारे पहले से चल रहा है. इनको अलग से हाथ धोने को क्यों कहते हैं? हाथ उनको कहना है, वो इटाली के लोगों को उनको कहना है, अमेरिका के लोगों को कहना है कि आप हाथ धो, क्योंकि वो कभी हाथ नहीं धोते, कभी स्नान नहीं करते, 15-15 दिन तक स्नान नहीं करते. सेंट भले स्प्रे करेंगे, चारों तरफ सेंट करेंगे, लेकिन स्नान कभी नहीं करते. और किसी किसी घर में स्नान की व्यवस्था नहीं होती, कभी कभी उसको दोस्त के घर में जाके स्नान करना पड़ता है. और सब चीजों को मेरे भाई और बहनों, सब चीजों को टिश्यू पेपर यूज करते हैं. और हम कितना उनको अच्छा समझते. अगर कोई गोरा भक्त आएगा तो हम उनके पास जाके थोड़ा मिलना चाहते हैं, कितना गोरा शरीर है, विदेशी रूप राशि, नयनी हिरी बसदा विदेशी रूप राशि, मोरई अभिलाष अमेरिका दिबो वास, नयनी हिरी बसदा विदेशी रूप राशि. लेकिन टिश्यू पेपर को भी ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं वो भी ध्यान रखना. ऐसे ही मलेच्छ नहीं कहा हमारे शास्त्र में, कभी भी हाथ नहीं धोते.
भोजन करने के लिए भी हाथ नहीं धोते और उसके बाद भी टिश्यू पेपर ही यूज करते हैं। संडास में भी टिश्यू पेपर रहते। वाराणसी में मेरा प्रोग्राम था तो वाराणसी में कभी कभी हम उसमें ठहरते थे। किस मेरे गेस्ट हाउस में, बहुत हाई फाई था और उसमें पूरी सुविधा थी टॉयलेट बाथरूम में। आप चाहे तो साबुन से हाथ धो सकते थे, चाहे तो टिश्यू पेपर का एक बंडल भी लगाया दिया था वहां पर। आप विदेशी ढंग से चाहते तो विदेशी ढंग, इंडियन ढंग से चाहते। हम लोगों को हाथ धोने बताने की जरूरत नहीं है, इतना ज्ञान तो हम लोगों को है ही। ये सब जरूरी कथा दूसरी तरफ जा रही ना। मलेच्छ आ गया उन लोग। क्या बता रहा था मैं? हाँ, राम कथा को वो टेक के बैठता था। मेरे को याद नहीं रहते। आप थोड़ा समझो मेरे मजबूरी। अब उम्र ढल चुकी, लगभग 150 साल मेरी उम्र। तो आते ही वो बेचारा सोता था और मेरी ये मजबूरी थी कि मैं कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उन्होंने आयोजन किया। अब क्या बोले, उनको कोई डांट फटकार नहीं कर सकते कि सब उनका व्यवस्था है, खान पान भी उनका है, रूम भी उनका है, कथा का सब। और लेकिन सामने बैठ के सो जाता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरा ऐसा स्वभाव है, तो कोई सो जाता है तो मेरा मन ही नहीं कथा करने का, कहने का मन ही नहीं होता, तो मैं क्या करता। और एक सुविधा थी उनके साथ में, कथा समाप्त होने के बाद उनको जगाने के लिए उनके साथ एक छोटा लड़का भी आता था। पितामह उठ जाइए, कथा समाप्त हुई। तब वो उठ के बेचारा चले जाते थे। तो मैंने सोचा कि लड़का तो डेली आता है, तो मैंने उसको बुलाया, बोला देखो तुम्हारे ये पितामह है ना? हाँ। बोले ये कितनी कथा की? उन्होंने बहुत कथा की, 108 से भी ज्यादा कथा की। मैं बोला कैसे? तो बोले ऐसे ही, सोने का काम। मैं बोला ऐसा करो, मैं 2 रुपया तुमको देता हूं, तुम पीछे बैठ जाना और जैसे सोएंगे वैसे उनको धक्का मारते रहने का, सोने मत देना उनको, 2 रुपया मैं जरूर दूंगा। तो ये बार बार उनको धक्का मारने लगा। तो ये दूसरा दिन बूढ़ा चिल्लाया, 9 दिन की कथा थी। दूसरा दिन बूढ़ा चिल्लाया, बेटा मेरे को सोने दो, राम की कथा मुझे बहुत आराम दे रही, मेरे को क्यों जगाते हो? मैं तुमको 4 रुपया दूंगा। तो ये 60 घाट कब हुई मुझे पता ही नहीं, और लड़का नहीं जगा रहा था। मैं बोले पैसा लेता है और जगाता नहीं। तो मैंने उसको बुलाया कथा खत्म होने के बाद। मैं बोला तुम और जगाते नहीं, 60 रुपये 2 रुपया लेते हो और जगाते क्यों नहीं? बोले उन्होंने 4 रुपया किया है मेरे को, यदि आप 8 रुपया करेंगे तो मैं फिर जगा सकता हूँ। तो एकादशी के दिन सोना नहीं, ये बताने के लिए मैं श्रीवास के आंगन की बात बता रहा था। वो भी कथा बहुत अच्छी है। आप चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में उसको पढ़ सकते हैं। बहुत लोग निंदा भी करते थे, बहुत लोग बोलते थे कि ये अंदर दरवाजे बंद करके क्यों भजन करते, भक्षण करते होंगे, मद्यपान करते होंगे, तभी ना रात भर चिल्लाते, गला फाड़ते, मतलब क्या है? और हम लोगों को क्यों आने नहीं देते? ये पहले तो कोई संप्रदाय नहीं था ऐसा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये मेरे को ये उदाहरण इसीलिए बताना है कि वो तो एकादशी के दिन नहीं, डेली ही ऐसा रात भर भी कीर्तन करते थे और दिन भर भी उनका कथा कीर्तन चलते रहता था। और हम लोगों को तो 15 दिन में कम से कम एकादशी के दिन तो दिन में नहीं सोना, और वो भी प्रवचन में नहीं सोना। ये भी बताने के लिए इतना लंबा गया। अब यहाँ से आगे प्रवचन शुरू होगा, और ये एकादशी है कार्तिक एकादशी, और नारद चरित्र से इसका संबंध है। क्योंकि चातुर्मास जो शुरुआत होता है आषाढ़ी एकादशी से, या तो फिर आषाढ़ी पूर्णिमा से शुरू होता है, और चातुर्मास समाप्त
कार्तिक एकादशी या कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त होता है। पूर्णिमा कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्णमासी शब्द है। पूर्णिमा को और क्या कहा जाता है? पूर्णमासी। पूर्णमासी का मतलब महीना पूरा हो जाना, मास पूरा हो जाना। दिनों तेरे आंख पर तार चढ़ गई, उनका भी आंख पर तार चढ़ गई। सावधान, तसं नको बसू, तसं बसलो अजून झोप येते। मैं क्या बता रहा था कि चातुर्मास, नारद जी के जीवन में चातुर्मास का संबंध है। उन्होंने क्या कहा कि 4 महीना मैंने सत्संग किया, बराबर। और ये एकादशी वो है देवशयनी एकादशी आषाढ़ी, और ये देवोत्थान। उत्थान का मराठी में अर्थ और दूसरा भी होता है। कभी कभी कहते हैं कोई सो जाता है ना, तो कभी कभी लोग कहते क्या काय उताना पडलास। देव उत्थान एकादशी। बापू तू माग बस, नाही नको तू उठ, माग बस, मला सांगताच येणार नाही, तू बस, नाही तर माझ्या जागा। पाणी दे, पी पी। तिखट काहीतरी टाका त्याच्यात, म्हणजे जास्ती। एवढी झोप कशी काय रे? ब्रह्मचारी पवार काय, तरुण वयात जो ठीक से भक्ति नहीं कर सकते बुढ़ापे में कर ही नहीं सकते। उसी दिन हाथी का उदाहरण बताया, आपको याद है? हाथी का उदाहरण बताया, हाथी का कोई उदाहरण नहीं दिया। अब अभी बताओ मैं, लेकिन उस कथा से हटकर है। लेकिन आप सुनना चाहते हैं हाथी का उदाहरण? श्रावस्ती नगर में बुद्ध रहते थे। वहां का राजा प्रसन्नजित था। उनका एक हाथी था, पाये का नाम का हाथी था, शायद पाये का या माये का नाम का हाथी था, पाये का ही था। उन्होंने बहुत लड़ाई की थी, दिग्विजय हो गए थे। निर्जल बोला ना तुम तो निर्जल करते थे पहले। वो हाथी ने कहीं लड़ाई में, मतलब राजा की जीत हो गई थी, वो दिग्विजय कहा जाता था। हाथी कहीं भी जाता था किसी लड़ाई में तो वो विजय हो जाता था। लेकिन अब हाथी बूढ़ा हो गया और उसका महावत जो था, हाथी को चलाने वाला महावत, वो भी रिटायर हो गया और बुद्ध के आश्रम में जाके रहता था। मतलब सेवा करता था, भक्त बन गया था, बुद्ध का भिक्षु बन गया था। तो एक दिन ऐसा हो कि सरोवर में वो हाथी चला गया, पानी पिलाने के लिए कोई ले गया उसको और कीचड़ में फंस गया। सुबह से लेकर शाम तक उसको निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हाथी नहीं निकल रहा था। राजा के आंखों में आंसू आ गए कि इतना बड़ा हाथी था, इसके बल पर हमने कई लड़ाई जीती, लेकिन अब क्या इसकी हालत हो गई। कैसे समय आ जाता है। बहुत दुखी हो गए राजा। बुद्ध को जब मालूम हुआ, उनके चेला लोग भी उधर देखने के लिए गए थे, हाथी को देखने के लिए। बहुत प्रसिद्ध हाथी था। तो बुद्ध को जब पता लगा कि हाथी फंसा है, निकलता नहीं, तो बुद्ध ने उस पुराने महावत को कहा कि जाओ तुम ट्राई करो, तुम प्रयत्न करो। वो आया और हाथी को देखकर जोर से हंसा।
और बाद में बोला युद्ध का बिंगुल बजाओ। कि महावत क्या बोला? युद्ध का बिंगुल बजाओ। जैसे ही बजाया वो जोर से, वो लड़ाई का वाद्य बजाने से वो हाथी को अपनी पुरानी शक्ति की याद आ गई। और पुरानी शक्ति की याद आई और फटाक से बाहर बिना प्रयास के फटाक से बाहर निकल के आए, फटाक से बाहर आए। बुद्ध के चेलों ने यही प्रश्न बुद्ध के प्रवचन में पूछे। महावत वहां गया और हंसा क्यों? और जैसे युद्ध का बिंगुल बजाया तो बाहर हाथी कैसे आया? बुद्ध ने बताया कि देखो इसीलिए हंसा कि इसका क्या हाल हो गया है कि बड़ी बड़ी लड़ाई जिसने जीती थी, बड़े बड़े युद्ध जीते थे, और इसके क्या हाल हो गया, इसीलिए उसको देखकर हंसा। और बोले जैसे ही युद्ध का बिंगुल बजाया तो उसके अपनी पुरानी शक्ति की याद आ गई कि मैं कैसा था। वैसे ही हम लोगों को भी बुद्ध बोले आप लोगों को भी मैं आप लोगों की पुरानी शक्ति की याद दिला रहा हूं। और दूसरी बात यह है, जो आदमी जो काम पहले से करता है, जो मतलब उसकी प्रवृत्ति पहले से जो चीज करने की होती है, जो कर्म करने की चीज होती है, अब बुढ़ापे में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में वो चीज कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। शराबी आदमी बुढ़ापे में ज्यादा शराब पीने का विचार उसके मन में आता है। कुश्ती लड़ने वाले देखो, कुश्ती लड़ने वाले कभी कभी वो बूढ़े पहलवान होते हैं ना, वो अगर वो क्या बोलते हैं उसको, डब हल्की जो बजने लगेगा, वो कुश्ती के मैदान के बाद नगाड़े बिगाड़े बजने लगेंगे तो वो लोग बिल्कुल खड़े हो जाते, उनको पुरानी शक्ति। और वो पहलवान को बोलते अरे ऐसी टांग मारो, ऐसा उसको इधर पैर पकड़ो, उनको रहा नहीं जाता। वैसे ही जो बचपन से बहुत गंभीरता से हरि नाम करता है ना, बुढ़ापे में वो बहुत ज्यादा करने लगता है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। इसीलिए शरीर को ऐसे आदत डाल दो कि बुढ़ापे में हमारा, नहीं तो दुर्गुण अगर आप में बढ़ जाएंगे तो बुढ़ापे में आपको घेर लेंगे और भजन नहीं करने देंगे। मेरे भाई और बहनों, मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन मैं और भी बोलना चाहता हूं। मेरा ये प्रॉब्लम था कि मैं सोचा कि मैं तो हमको मैं सोचा आज मेरी छुट्टी है, चलो भाई आज मेरा छुट्टी का दिन है, आराम करे। और जैसे गुरु पूजा खत्म होते ही राम दरबार बोला प्रवचन आपको करना पड़ेगा। मैं बोला क्या, मैं तो कुछ पढ़ा नहीं, कोई तैयारी नहीं थी प्रभु मेरे। लेकिन कुछ लोगों को मालूम है ये ऐसा आदमी है, नींद में से उठाने के बाद भी बोल सकता है। इसीलिए वो लोग मेरे को कभी बताते नहीं प्रभु जी आपका प्रवचन है कल, कभी नहीं बताते। सीधा सुबह ही बोल देंगे कि आपको प्रवचन करना। बहुत बार ऐसा, किसी भी मंदिर में कोई नहीं बताता। भीड़ में भी एक बार बंबई की गाड़ी आई थी, मैं तो सुबह कभी कभी भीड़ में नहीं प्रवचन करता था, भक्त कम होते हैं इसीलिए मेरे को पब्लिक ज्यादा लगती है। तो भीड़ की ट्रैवल बस पार्टी आई थी, 10-15 भक्त जुट गए थे और वहाँ के सब मिलकर 20-25 लोग जुटे। तो विठलानंद बोले कि अब मैं स्नान भी नहीं किया था, बहुत लेट उठा था। विठलानंद बोले उनको बुलाओ प्रवचन के लिए, आज बाहर के भक्त है। तो मैं बोला कल ही हमको बोलना था, हम पढ़ा ही नहीं। जाओ उनको बोलो कि ऐसे अचानक बताने से वो अच्छा नहीं होता, मैं पढ़ा नहीं कुछ। वो जाके बोला प्रभु जी मना कर रहे हो, उन्होंने स्नान, बोले अब 5-10 मिनट में उनको बोलो जल्दी स्नान करके आ जाओ। अरे मैं बोला तुमको समझाया ना मेरे को, आप होगा नहीं, मैं कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, अभी इतने स्नान। वो फिर जाके उधर गया और बोला कि प्रभु जी बिल्कुल डांट रहे मेरे को,
बोलते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो बोले यार जाओ, मुझे मालूम है उनको पढ़ना जरूर नहीं, उनको आना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई बोलने वाला नहीं। तो मैं चला गया फिर 10 मिनट। ऐसा मेरे को मतलब डांट फटकार के सेवा में लगा देते हैं, और मैं तो मैनेजमेंट का आदेश पालन करने में माहिर हूँ। सुबह भी यही बात हो गई मेरे साथ। गुरु पूजा होने के बाद राम दरबार को हम डांटने के लिए उसको बुलाया था, लेकिन ये उल्टा मेरे को दूसरा सेवा लगा था। उसको बाहर बुलाया था कि मोटरसाइकिल ही सब उधर जा रहे और तो सब टपरा खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर मोटर, इसीलिए उनको चौकीदार की तरह पूछने के लिए बाहर बुलाया है। और ये मेरे को दूसरा, प्रभु जी महाराज प्रवचन नहीं करेंगे, आपको करना। अब मैं तो कुछ पढ़, मैं तो आप छुट्टी मना रहा था। लेकिन मिलिट्री जैसा है हमारा जीवन। सुदैव सैनिक पुढेच जायचे, न मागती तो कधी फिरायचे। पीछे नहीं हटने का, न मागुती तो कधी फिराय, पीछे मुड़ने का नहीं, आगे। विद्येच्या अपलायनम, विद्येच्या अपलायनम। विद्येच्या अपलायनम मतलब पीछे हटने का नहीं। अपलायन, पलायन मतलब भाग जाना, अपलायन मतलब नहीं भागना नहीं, मरने का, लेकिन पीछे नहीं मुड़ने का। मधुन मेघ ये नभासग्रासती, मदीच ह्या विदा भयान। अगर कारगिल के बॉर्डर हो, हिमालय के ऊपर चढ़ना हो, पहाड़ के ऊपर बर्फ गिरता हो, बहुत बरसात, हवा तेज चलती हो, और पीठ पर बहुत सामान लाद कर आगे ही बढ़ना होता है, बारिश हो चाहे कुछ भी। वैसे सैनिक की तरह रहो, कृष्ण के सेना बनो, कृष्ण सेना। एक सेना है ना इधर, शिव सेना, और हमारा कृष्ण सेना। सैनिक बन जाओ। सोने का याद भी नहीं आना चाहिए। सैनिकों को कभी कभी 8-8 दिन सोना नहीं होता है। जब लड़ाई चालू होती है ना, सोना तो क्या, खाना भी नहीं मिलता है, खा भी नहीं सकते ठीक से, और डटे रहना पड़ता है। तो मैं ये बता रहा था कि चातुर्मास जो है, 4 महीना चातुर्मास, वो संत एक जगह पर बैठ के चातुर्मास करते थे। ये क्या कारण है 4 महीना चातुर्मास करने का, क्या कारण है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था उस समय कि रोड नहीं थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? रास्ते नहीं थे, रोड नहीं थे। और किसी नदी के ऊपर बहुत ज्यादा, अभी जैसे कहीं भी पुल, या पंढरपुर में ये दगड़ी पुल ही था, और बाकी के कोई पुल नहीं था। अभी तो कई पुल बन गए, और ये दगड़ी पुल के पहले भी कोई पुल, ब्रिटिश ने इसको बनाया, उसके पहले इस नदी पर एक भी पुल नहीं था। तो उस ब्रिटिश के पहले के जमाने में, चाहे वो जो नारद मुनि का जमाना है, उस समय तो कई नदी के ऊपर पुल नहीं थे, और नदियाँ पूरी भर के चलती थी। बरसात के समय बाढ़ आती थी बहुत, इसीलिए प्रवास करना कठिन हो जाता था। चातुर्मास प्रवास करना बहुत कठिन हो जाता है बारिश। दूसरी बात, रास्ते मालूम नहीं पड़ते थे, सारी चारों तरफ घास उगता था। थोड़ा ध्यान से सुनो, चातुर्मास क्यों करते ये भी सुनो थोड़ा ध्यान से। कुछ पता नहीं, हमको चातुर्मास हो रहा है। इस बार तो 5 मास हुआ। अधिक मास को भी उसमें याद कर दिया। चातुर्मास, रास्ते मालूम, घास उगती थी। तीसरा कारण, तीसरा और भी एक कारण है, अंकुर उग जाते हैं, छोटे छोटे अंकुर उग जाते हैं, और इतने छोटे छोटे जब जमीन से ऊपर आते हैं, उसके ऊपर पैर पड़ जाने से, साधु लोगों को उसका ऊपर पैर पड़ जाने से उसकी गर्दन टूटने का सवाल रहता है।
वो घास की गर्दन टूटने का, जो भी साग सब्जी जो उगती है उसकी गर्दन टूटने का सवाल रहता है, और तृण को तोड़ना और कुछ भी करना। और शास्त्र में कहा गया है कि वो, बहुत लोग तो हर चीज को ब्रह्म कहते हैं ना, तो ब्रह्म हत्या का पातक माना जाता है। किसी अंकुर पैर के नीचे कट जाने से क्या होगा? ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये तीसरा। चौथा कारण, बरसात में जितने कीड़े होते हैं उतने कीड़े कहीं चारों तरफ जैसे चलने लगते, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत पैर वाले कीड़े होते हैं। गोम जैसे, गोम मालूम है ना? गोम मराठी में एक कहावत आहे, गोमीचा एक पाय लंगडा झाला म्हणून त्याला काय फरक पडत नाही। वैसे गोम जैसा वो कीड़ा होता है, गोम इतना लंबा होते, बहुत पैर होते, हजारों पैर, वैसे छोटे छोटे बहुत, और चारों तरफ घूमते हैं, और उनके ऊपर भी पैर गिरने की संभावना रहती, कीड़े बहुत मरने की संभावना रहती है। एक तो नदी कवर करना, नदी पार करना कठिन होता था, बारिश बहुत होती थी, कभी कभी 4-4 दिन बारिश नहीं खुलती थी, सूर्य दिखाई नहीं देता था उस समय के जमाने में। इसीलिए बारिश खुलने तक, मतलब बरसात कम होने तक चातुर्मास किया जाता था। और चातुर्मास एक जगह पर बैठ के क्या करे, तो थोड़ा व्रत का आचरण भी करे, और दूसरा कथा कीर्तन होते जाए, और सबको सत्संग हो। इसीलिए संत लोग एक जगह पर बैठते थे। इसीलिए जहां नारद जी का जन्म हुआ था उस गांव में वो लोग, संत लोग वहां आए थे, और उन्होंने निर्णय लिया कि इसी गांव में अभी क्या करेंगे, हम चातुर्मास करेंगे। और ये फायदा उनकी माँ जो दासी थी, उनकी माँ नारद जी की माँ को उनकी सेवा में नियुक्त किया था, वो लाभ उनको हुआ। जैसे भी हो संतों के साथ संबंध जुट जाना चाहिए, बहुत लाभ होता है, संबंध होना चाहिए। आप सुनना चाहेंगे तो मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं, शायद आप लोगों ने सुने होंगे लेकिन कुछ नए भी है। सुनना चाहेंगे प्रभु? सोने वाले ही ज्यादा चिल्लाते हैं, अरे वो अब जबकि उनको उठने की मजा आ रही, लेकिन चिल्लाने लगे, हल्ला बोल कर दिया। संबंध नारद जी का संतों के साथ कैसे हुआ? इनको तो कोई पूछता नहीं, छोटे लड़के को कौन पूछता है? लेकिन मां संतों की सेवा में नियुक्त थी, मां का संबंध संतों के साथ था, और संतों के साथ संबंध होने से दासी पुत्र, दासी का संबंध संतों के साथ होने से उनका पुत्र क्या बन गया? ब्रह्मा जी का मानस पुत्र और भगवान के पार्षद। संबंध का बात देखिए, सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद थे, दामाद ही बोलते हैं, अमोघ साटी के पति, साटी नाम की एक लड़की थी, चंदनेश्वर नाम का एक लड़का था, उनके कई संतान थी। चंदनेश्वर ही ना नाम था ना प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के लड़के का। और गोपीनाथाचार्य, गोपीनाथाचार्य कौन थे उनके? काय भाषा वापरतो बहिणीचा नवरा? कन्नड़ बरता? तुमको मैं ये कन्नड़ में गाली दे सकता हूं, लेकिन मैं छोड़ दिया, ये भी मेरा असिस्टेंट रहा है। उनके गांव में भी मैं गया हूं, वहां राम कथा भी की, बराबर। एक पुराना असिस्टेंट है मेरा, टेंट पर ही आते थे ये भी है? अभी भी असिस्टेंट ही है मेरा, मैं मानता हूं लेकिन वो नहीं मानता। क्या बता रहा था मैं? हाँ, गोपीनाथाचार्य, वो बहनों ही थे उनकी। बहनी का नवरा बोला,
साला भी बोला जाता है, साला एक गाली भी है। साला क्या बोलता है? जीजा जी भी कहा जाता है, जीजा जी, बराबर है हिंदी। सार्वभौम भट्टाचार्य, ये उदाहरण इसीलिए दिया जा रहा है कि संबंध होना है कैसे भी भगवान के साथ या उनके भक्तों के साथ, संतों के साथ, वैष्णव के साथ। सार्वभौम भट्टाचार्य, अद्वैताचार्य ये चाहते थे कि महाप्रभु के साथ बहुत लोग ना आए प्रसाद के लिए। मतलब वो खिलाने में कंजूस थे ऐसी बात नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई प्रभु जी, मेरे को एक भक्त ने सोलापुर में हुरडा खाने के लिए बुलाया था। हुरडा अब ये तो हिंदी शब्द मेरे को अब दूसरा उसका ट्रांसलेशन मैं नहीं कर सकता। अब तो सब मराठी है, समझ जाएंगे। हुरडा पार्टी खाने के लिए बीड़ से मेरे को बुलाया था और एक कार मेरे को लेके आई थी। वो कार वाले भी थे मेरे साथ, उनका ड्राइवर था और एक उनका दोस्त था। तो मैंने बोला था कि 2 या 3 ही आदमी आएंगे, लेकिन उसमें 2-4 हो गए। तो वो भी बड़े हस्ती थे, हुरडा खिलाने वाले बहुत बड़े व्यक्ति थे। बस अभी इनका भी विचार रहता है, सुरती कीर्ति का भी विचार रहता है, मेरे घर संत दास प्रभु अकेले भोजन के लिए आए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी महाप्रभु ऐसे अकेले आए, दूसरा कोई नहीं। तो वो बड़े व्यक्ति बार बार बोल रहे थे, प्रभु जी आप तो 2 ही बोले थे, 2 या 3 ही बोले थे, इतने लोग कैसे आए? मैं बोला यार आप जितने का बनाना है उतने का ही बनाओ, और मेरे को सिद्धि प्राप्त है उतना ही है, 10 आदमी खाएंगे, तुम चिंता मत करो। मेरे को डांटना पड़ा उनको बार बार बोलने से। देखिए देहात में किसी के घर आप 2-2 महीना रहेंगे तो भी चलता है, लेकिन सिटी में एक आदमी एक दिन के लिए भी वो लोग पसंद नहीं करते। हाँ, एक आदमी भी ज्यादा हो गए तो। और कभी कभी आप सिटी में जाएं, बंबई में, हाँ, छोटा कमरा होता है, 10 फीट का कमरा छोटा होता है, और उसमें अगर जाएंगे और पूछते हैं अब आए हैं ना तो अब ज्यादा दिन रहना, अब कितना दिन रहोगे? उनको पूछना होता है कि कब जाने वाले, कब जाएगा ये। अगर हम बोलेंगे ना 15-20 दिन तक रहूंगा तो चेहरा गिर ही जाता है। हाँ, अब बहुत दिन के बाद आए तो रहो 15 दिन। लेकिन मन में सोचते कि बहुत जल्दी जाएगा तो अच्छा है। वैसे नहीं थे वो सार्वभौम भट्टाचार्य, उतने कंजूस नहीं थे कि महाप्रभु अकेले ही आ जाए। अद्वैताचार्य भी यही सोचते थे कि महाप्रभु अकेले ही आ जाए, इनके साथ में कोई भक्त ना आए, कोई सन्यासी ना। और भी सन्यासी थे, परमानंद पुरी वगैरह बहुत सन्यासी, स्वरूप दामोदर बहुत लोग थे, गोविंद, ये सब लोग। तो महाप्रभु सोचते थे कि वो अकेले आ जाए। सार्वभौम भट्टाचार्य सोचते थे कि अकेले आ जाए मेरे घर। ये अकेले क्यों? खाने पीने की कम थी, अनाज की कम थी, वो बात नहीं, लेकिन सबके साथ आने से महाप्रभु प्रसाद कम खाते थे। होता है ना, मेरा भी ऐसा होता है। सब साथ में रहेंगे तो उतना मजा नहीं आती। और अकेले जब आते थे तो एक दूसरे का सब बात मालूम थी कि महाप्रभु कौन है। सार्वभौम भट्टाचार्य भी जानते थे ये जगन्नाथ जी है, महाप्रभु कौन है, जगन्नाथ है, वो सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे। लेकिन सबके साथ में रहने से जगन्नाथ भाव में महाप्रभु नहीं रहते थे, वो अपने सन्यासी के भाव में रहते थे, और सन्यासी को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए इस भाव में रहते थे।
कम खाना चाहिए। और सब सन्यासी देखेंगे सोचेंगे क्या होगा कि इतना कैसे खा रहे हो। नहीं, रामचंद्रपुरी बोलते थे ना, रामचंद्र, अरे बाप रे, आपके कमरे में इतनी ये चिटिया है, लगता है यहाँ कोई शूट आया होगा, यहाँ कोई गुड़ फीड या कोई लड्डू लाए होंगे, तो हम सन्यासी को इतना अच्छा अच्छा नहीं खाना चाहिए। वो भड़कने लगते थे। वैसे दूसरे सन्यासी तो बोलते नहीं थे, लेकिन वो बात महाप्रभु खाने को डर जाते थे, थोड़ा खाते थे, बस सन्यासी को इतना नहीं खाना चाहिए, बार बार यही बोलते थे। लेकिन अकेले जाने से बहुत खाते थे, कितना भी पुरुषों खा, और कई पदार्थ बनाए जाते थे। तो इसीलिए ये कथा मैं इसीलिए लाया ये उदाहरण यहाँ पर कि प्रहलाद प्रभु की फरमाइश है कि आप चैतन्य चरितामृत की ये सब कथा क्यों नहीं बोलते। तो महाप्रभु भी अपने भक्त के भाव जानते थे। वो अकेले ही चले गए उनके घर और सार्वभौम भट्टाचार्य परोसने लगे। खुद दोनों पति पत्नी मिला के साटी की माँ, और दोनों ने बहुत व्यंजन बनाया, बहुत प्रसाद बनाया, और सार्वभौम भट्टाचार्य परोसने लगे। और बहुत बढ़िया सुगंधित चावल था, ये सब बहुत चीज़ें थी, मैं नाम नहीं गिनूंगा और मुझे वो याद भी नहीं है। और लेकिन परोसते समय एक लाठी लेकर बैठ गए। लाठी लेकर इसीलिए बैठे कि कोई कुत्ता ना आ जाए। आते ना कुत्ते दरवाजे वो बात नहीं है, उनके जामात ही ना आ जाए इसीलिए लाठी लेके बैठी थी। जामात को लाठी लेकर, देखिए भगवान के लिए जामात को भी लाठी से पिटाई किया जाए तो भी कम ही है। भगवान जामात का तो बड़ा सत्कार होता है ससुराल में, लेकिन भगवान के लिए जामात को भी पिटाई कर दी जाए, लाठी लेके बैठ गए। और ये भी ताक में था, ये आमोग भी, उनका दामाद भी ताक में था कि मैं कब महाप्रभु के पास पहुंच जाऊं और उनको कुछ बात बता दूं। और ये भी सोचती थी कि ये जरूर आएगा और कुछ ना कुछ बोलेगा, तो मैं उसको आज छोड़ूंगा नहीं, लाठी लेके आज तो मैं इसको छोड़ने वाला। और अपने पाकशाला में चले गए। पाकशाला समझते हैं ना, किचन में चले गए, कुछ लाने के पदार्थ लाने के लिए गए, वैसे ही ये आम पहुंच गया और बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा खाना आप लोग सन्यासी होकर ये क्या कितना खाते हो। और वो सब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुन लिया और जैसे उधर से आए तो आम भाग गए। लेकिन बहुत दुख हुआ उनको कि मेरे ही घर में और मेरे जामात ऐसे बोला महाप्रभु। देखिए, इसीलिए मैं अकेले में उनको प्रसाद खिलाना चाहता था और सन्यासी तो नहीं आए, लेकिन ये सारा जामात मेरा साटी अभी विधवा हो जाए, अभी अमुक मर जाए। दोनों पति पत्नी बाबू प्रवचन संपलेलं आहे तुझा, संपलंय प्रवचन, जा की। एवढी कथा चांगली, कथा तुला फिलॉसॉफी काय कळायची, कथाच कळे ना। काय खाल्लं होतं काय रात्री एवढं, झोप कशी यायला हा? नीट बस ना तू, उठून उभा राहा, उठून उभा राहा। ह्याच्या डोक्यावर पाणी वाता। क्या बता रहा था मैं? विधवा तुरंत मर जाए। महाप्रभु ने प्रसाद पाया, गंभीरा में चले गए और इधर ये इसको ये साप तुरंत फला। साधु अब
अवज्ञा तुरंत भवानी, करई अखिल मंगल के हानि। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, करहि अखिल। भगवान शंकर रामायण में कहते पार्वती को, देखिए पार्वती, साधु का अपमान करना, साधु की अवज्ञा करना तुरंत सब मंगल को नष्ट कर देती, तुरंत सब मंगल को नष्ट कर देती। मैंने सुना है कि दो महात्मा थे, एक महाभारत में महात्मा था और एक रामायण में। लंका में से विभीषण को जैसे ही निकाल दिया तो उसी समय शंकर जी बोलते हैं कि पार्वती उसी समय ऐसा कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण को जब लात मारी रावण ने और बोला तुम हमेशा राम की प्रशंसा करते हो और मेरा खाते हो, चले जाओ यहां से, लात मार के जब निकाल दिया तो विभीषण बोला महाराज आप बड़े भाई है, मेरे पिता के समान हो, मैंने बहुत समझाया। ऐसा कहीं चला विभीषण, आप मानते नहीं इसलिए मैं जा रहा हूं। ऐसा कहीं चला विभीषण जब ही शिव जी पार्वती को कहने लगे आयुहीन भय सब तब ही। आयुहीन का मतलब है उसी समय उन सब की, मतलब उन लंका वासियों की सबकी आयु खत्म हो गई। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। महाभारत में जैसे ही विदुर ने छोड़ दिया प्रधानमंत्री पद, उसी समय सभी लड़के धृतराष्ट्र के खत्म हो गए। साटी के पति आमोक को तुरंत ही शाप लग गया, मुंह से खून निकलने लगा, मुंह खून की उल्टियां होने लगी और मरने ही वाला था। वो उनके भगिनी पति गोपीनाथाचार्य दौड़े और महाप्रभु के पास जाके बताए आमोक मरने वाला है, आमोक मरने वाला है। महाप्रभु तुरंत आए, बोले अरे उठो उठो, क्या किया तुमने? जिस मुख से, तुम ब्राह्मण का शरीर हो तुम्हारा, जिस मुख से अमृत खाना चाहिए उसी मुख से जहर पी लिया। अरे जिससे साधु संतों की स्तुति करना चाहिए, नामस्मरण करना चाहिए, उसी से साधु की निंदा करने लगा। समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत लेने लायक बातें होती, लेकिन आप गंभीरता से नहीं, मेरे जोकिंग को आप ज्यादा लेते हैं और मेन सिद्धांत को छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है आपका, ये बहुत बड़ा अपराध है। जिस मुख से अमृत पान करना चाहिए उसी से तुम जहर पान करते हो। उठो, कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये उठ गया, नाचने लगा, तुरंत भक्ति प्राप्त हो गई। महाप्रभु तो तुरंत ही प्रेम दान करते थे, सीधा भक्ति का लास्ट की स्टेप दान करते थे। नाचने कूदने लगा, हरे कृष्ण गा के बहुत भक्त बन गया। ये बात सार्वभौम भट्टाचार्य को मालूम हुई तो वो उन महाप्रभु के पास आए और बोले आमोक को मरने देना चाहिए था, उसको क्यों जीवित किया? अरे बोले आमोक, आपके संबंध में जो भी हो, आपके घर का कुत्ता बिल्ली तक को मैं उद्धार कर सकता हूं, चींटी तक को आपके घर के, आपके संबंध में जिसने आपके साथ संबंध जोड़ा है, किसी बहाने मैं उसका उद्धार करूंगा। संतों के साथ संबंध जोड़ा, बिना संबंध के कुछ फायदा नहीं। आमोक की कोई योग्यता नहीं थी बाबू, आमोक उद्धार करने लायक नहीं था। वो संतों की निंदा करता था, किसी साधु संत को भी हरि नाम नहीं करता था, कुछ नहीं, वो उद्धार होने का कोई संभावना नहीं थी। केवल एक ही गुण था, एक ही गुण था। वो क्या था? साटी का पति सार्वभौम भट्टाचार्य का जामात था, इतना एक ही गुण था उनका, उनसे संबंध था, इतने के कारण ही उसका उद्धार हो गया।
वही नारद जी के लिए मैं वही बोल रहा हूँ। नारद जी की माँ का संबंध संतों के सेवा में था। और एक उदाहरण सुनना चाहेंगे तो मैं जाते जाते देता हूं। प्रभु जी आप सुनना चाहेंगे? एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी थे। ये सुरती पारायण सुरती कीर्ति प्रभु बहुत समझदार है ना। नींद आती तो खुद उठ जाते हैं, खड़े होते हैं, फिर नींद चली जाती फिर बैठ जाते ऐसे समझदार बाबू, समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदार को इशारा काट, अपने से सब करना चाहिए, बताने नहीं पड़ेगा। बार बार बताने से क्या फायदा। बहुत बड़े करोड़पति आदमी थे। उनकी एक पत्नी मर गई तो उसको शादी नहीं करना है, छोड़ दिया, विचार छोड़ दिया। लेकिन अब जो पति थे, बहुत संपत्ति थी, तो साथी के लोग होते बोलते अरे अभी भी आप शादी कर लीजिए, क्योंकि वारिस कोई नहीं है, संपत्ति का वारिस कोई नहीं, अभी भी समय नहीं गया, शादी करो। तो बार बार ये बताने के कारण उसने सोचा कि ठीक है, सब लोग कह रहे कि शादी कर लिया, मैं शादी करता हूं। शादी कर लिया, शादी किया। 75 साल की उम्र में शादी किया। और जैसे ही शादी होते ही 5 मिनट के बाद उनका शरीर छूट गया, देहांत तो हो गए। शादी होने के बाद 5 मिनट के अंदर ही देहांत हो गया, क्योंकि उम्र डल चुकी थी। अब बोले प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? प्रॉपर्टी किसको देंगे? बोले जिसने शादी की उसको दे दो, बोले को हो जाएगा, और कौन। तो उसी समय ये एक लड़की थी, वो उस सेठ के साथ में रहती थी, बिना शादी की रहती, ऐसे ही रहती थी जैसे विदेशों में रहते। तो दौड़ के आई वो और बोले इसकी शादी 5 मिनट पहले हुई, तो उसको सब प्रॉपर्टी देने लगे। अब मैं तो 25 साल से इनके साथ रही, मेरे को मिलना चाहिए। बोले तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने शादी नहीं की, तुमने संबंध नहीं जोड़ा है। ऐसे ही रहने से कुछ नहीं मिलने वाला, संबंध जोड़ना चाहिए, बिना संबंध के कुछ नहीं। समझ गए ना आप? इसने शादी की है, इसीलिए 5 मिनट ही सही, लेकिन संबंध जोड़ा है, उनका पति है और इस पत्नी है, इसीलिए सब प्रॉपर्टी उनको मिलेगी। प्रभु संबंध होना, कैसे भी संतों के साथ, महात्माओं के साथ, भगवान के साथ संबंध जोड़ने से सब मिल जाता है। बिना संबंध का कुछ नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हम ऐसा ही भजन करते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं। किसी को ना किसी को संबंध जोड़ो भगवान के साथ। इसीलिए तो हमारे भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए यही 5 भाव, 5 रस बताए, शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। हरे कृष्णा। ये इसलिए उदाहरण लाया कि चातुर्मास में 4 महीना चातुर्मास क्यों करते हैं, संत वहाँ क्यों बैठे थे, 4 महीना क्यों चातुर्मास करते थे, ये बात मैंने बताई। और उस समय उन महात्माओं की सेवा में नारद जी की माता जी का संबंध था। उनकी जो भी बुहारी, झाड़ू बुहार करने का, बर्तन मांजने का, जो भी करने का, वहाँ की सेवा करने का, साधु संतों के कपड़ा धोना, जो भी वो करती थी, दासी नियुक्त थी, तो वो संबंध उनके साथ दासी के रूप में हुआ था। इसी के कारण नारद जी को भी ये लाभ हो गया, क्योंकि ये तो 4 साल के ही थे, लेकिन वो भी गंभीर थे। यही कथा मैं बता रहा हूं। लेकिन अभी ऐसे लोग और रहेगा, जैसे लोग रहेगा। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना बापू, आज तुमको मैं कोई प्रश्न नहीं पूछने दूंगा। ये देखो पुराना, बोलो।
खाने का कोई सवाल नहीं, उसको मारने का सवाल है, जिसके कारण हमारे शास्त्र में 5 लोग दोषी माने गए। 5 लोग, खाने वाला, पकाने वाला, काटने वाला, उसको बेचने वाला और उसको देखने वाला, ये सब कांड को देखने वाला, ये सबको पाप लगता है। 5 लोगों को पाप लगता है, समझ में? तो देवी देवताओं के भक्त जो मूर्ख होते है ही है, उनका ज्ञान तो कुछ होता नहीं, और इधर आने के बाद भी उनके अपने पुराने संस्कार नहीं जाते हैं, लेकिन नहीं से अच्छा है, नहीं से अच्छा है। मराठी में कहावत है, दगडापेक्षा ईट कर मऊ। वैसे ठीक है, पत्थर से ईंट अच्छी होती है, थोड़ी मुलायम होती है, ऐसा समझो। नहीं भक्त होने से तो अच्छे हरि नाम कर रहे, जैसे तैसे बुद्धि सुधर जाएंगी। कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? है कोई मर्द? शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे।